नमस्कार। भारत देश की पीएमपी लोकप्रिय पीएमपी इंडिया न्यूज चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजेश के तिवारी, मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ पीएमपी इंडिया न्यूज से। मध्य प्रदेश में विगत 1.5 से 2 महीने से नगरीय निकाय और पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव का दौर चल रहा था। आज यह दौर अंतिम अध्याय पर देखा गया। आज जो है मध्य प्रदेश की जो दूसरे चरण की मतगणना थी, उनके अंतिम चरणों पर लगभग पूरी हो चुकी हैं और देखने में यह आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपना जो है परचम लहरा दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की, तो पन्ना जिले में देखने में आया है कि लगभग नगरीय निकाय की 6 सीटों पर पूर्णतः स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के माध्यम से जनादेश पार्षदों को दिया है। अब देखने में यह आ रहा है कि आने वाले समय में पन्ना जिले की 6 पन्ना नगर पालिका सहित 5 नगर पंचायतों में नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनना तय है। अब बात करते हैं पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद की, तो यहाँ से लगभग 15 वार्डों में से 8 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 4 प्रत्याशी जीते हैं, शेष निर्दलीय जीते हैं। लेकिन जो इसमें बात हुई है, जो वरिष्ठ नेताओं से, पार्षदों से, जीते हुए पार्षदों, तो उनने इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी से जब बात की, तो उन्होंने विकास को अहम बताते हुए कहा है कि विकास पे हमारी जो है मोहर लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रदेश का जो नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, उनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई है नगरीय निकाय के चुनाव में, उसका जो है पारितोषिक जनता ने दिया है। अब अपन बात करते हैं अमानगंज की, तो यहाँ अमानगंज सहित क्या पूरे जिले में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चुनाव लड़ा है, वो एक संगठित रूप से चुनाव देखने को मिला है। इसमें कार्यकर्ताओं तो था ही, बड़े पदाधिकारी भी कैंपेनिंग करते देखे गए, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी चुनाव में लगे हुए थे। पन्ना जिले से जो बिलोंग करते हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, खनिज सहित और पोर्टफोलियो रखते हैं, वो भी लगातार पन्ना जिले के समस्त नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। आज जिसका सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिला है। अभी मतगणना चल रही है। इसमें संयुक्त कलेक्टर जो यहाँ पे थे एसएन दर्रो साहब, उनसे जब अपन ने बात की, तो उन्होंने कहा कि पन्ना जिले के संवेदनशील कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में यह चुनाव संपन्न कराया गया है। माननीय वीडी शर्मा साहब और पूरे मध्य प्रदेश में ये उन्होंने तय किया कि युवा आना चाहिए और युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं की नेतृत्व क्षमता होती है, युवाओं में विकास करने की क्षमता होती है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन ने ये तय किया था कि अधिकांश युवाओं को टिकट देकर और युवाओं से जो है जिताकर उनको और विकास कराने की योजना थी। आप प्रदेश स्तर पर कितने निकाय जीत चुके हैं अभी तक? कुछ है क्या आपके दिमाग में कुछ आंकड़ा? हम अधिकतम बहुमत के साथ अधिकतम जीते हैं। पूरा आंकड़ा अभी हमारे पास इस समय आ जाएगा, तब हम आपको दे पाएंगे। लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीती है और अधिकांश स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हमारे पन्ना जिले में हम 5 नगर पंचायत जीते हैं, नगर पालिका जीते हैं। पूरे पन्ना जिले में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद और नगर पालिका हम जीत चुके हैं। इस जीत की बहुत बहुत बधाई पार्टी को, आपको, सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए कैंडिडेट को। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि युवा ब्रिगेड आपका जो आया है और जो नेतृत्व क्षमता बनी है, आने वाले समय में आपके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे, उसमें क्या गाइडलाइन रहेगी आपकी और क्या खाका तैयार किया है, कैसे चुनाव संपन्न कराएंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद चुन के आए हैं, ये सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा कि किसको अध्यक्ष तय करना है, किसको उपाध्यक्ष करना है, और वो हमारा संगठन जो तय करेगा उसमें सारे लोग शामिल होंगे। पन्ना में कितने पार्षद आपके जीते हैं? 19 पार्षद है। और अजयगढ़ में क्या पोजीशन? अजयगढ़ में 11 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं। और अमानगंज 8? अमानगंज में 8। और गुनौर क्या है? गुनौर में 10 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं 15 में। और पवई क्या रहा है? पवई की अभी हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जैसी आएगी मैं आपको दे दूंगा।
आगे के लिए क्या, आगे के 9 लिए, पार्षद बता रहे हैं कि पवई में भी जीते। आगे के लिए विकास का विजन कैसा होगा? चूंकि अगले साल चुनाव विधानसभा के भी लगे हुए, उसमें क्या क्योंकि ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है आप? पिछले नगर परिषद अमानगंज में जो गणित बिगड़ी और जिसके कारण से 5-7 साल पीछे हो गया अमानगंज, आज भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार है और राष्ट्र में भी, देश के अंदर भी मोदी जी की सरकार है, इतना विकास इस नगर का होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, हमने कोई किसी परिषद को बनाया, भारतीय जनता पार्टी की परिषद को बनाया, तो आज विकास की गंगा बहने लगी। मतदाताओं के लिए संक्षिप्त उद्बोधन क्या है, उनके लिए हम क्या पूरे कहना नगर की जनता को बहुत बहुत आभार करते हैं। पन्ना जिले में जो अमानगंज कस्बा है, अपने नाम के अनुरूप संवेदनशीलता की उसमें आता है। आपने कैसे इतने शांतिपूर्ण तरीके से अमानगंज, जो कि अमानगंज बड़ा सेंसिटिव कस्बा है और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इश्यूज होते रहते हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र यहाँ पे बनी रहती है और वरिष्ठ अधिकारी छोटी छोटी इवेंट्स को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं और फोर्स की उपलब्धता भी हमारे पास काफ़ी रहती है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और ऊपर से जो बल उपलब्ध कराया गया था और मेरे जो गलीज हैं, मेरे सहयोगी स्टाफ हैं, उनकी मदद से और जनता की मदद से कस्बे का क्या टीआई साहब इस चुनाव के लिए कुछ होमवर्क करना पड़ा है आपको? कुछ प्लानिंग था क्या कि जो है, कुछ तो लग रहा होगा कि अमानगंज ऐसी जगह है, क्या दिमाग में चला है आपके कि इतने बेहतरीन ढंग से? ये मैंने 5 चुनाव कवरेज किए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो शांति और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ, उसमें यहाँ की जनता अमानगंज थाना प्रभारी के कार्यों की प्रशंसा कर रही है। निश्चित तौर पे छोटी छोटी सारी इवेंट के लिए पुलिस की अपनी तैयारी होती है और वरिष्ठ अधिकारियों का अपने मार्गदर्शन होते हैं। तो यहाँ भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बल के साथ साथ, बल की उपलब्धता के साथ साथ में बाजार की हर एक्टिविटी को हम लोग नोटिस करते थे। प्रचार प्रसार में लगे हुए सारे पार्टी प्रत्याशियों पर हम लोग की नज़र रहती थी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और सभी कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव शांतिपूर्वक होता है। सर, कितना बल यहाँ पे लगाया गया था? आज लगभग 70-75 का बल लगा था। बाहर से 55 आदमी आए थे और बाकी मेरे कुछ हमारे नगरवासियों के लिए संदेश संक्षिप्त? नगरवासियों के लिए संदेश ये है कि शांतिपूर्वक चुनाव निपटाने में और चुनाव में बढ़ चढ़ कर उत्सुकतापूर्वक शामिल होने के लिए सभी को बधाई। और मैं ऐसा ही अमानगंज की जनता को अपेक्षा करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बस यही मेरा कहना है। थैंक यू टीआई साहब। चुनाव की मतगणना संपन्न हुई, उसमें पुलिस प्रशासन का जो एक सहयोग है और जो उनकी शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिला, इसके पीछे क्या रणनीति है और कैसे आपने इसको हैंडल किया? इस संबंध में पहले ही रिस्पेक्टेड एसपी सर द्वारा पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। मुझे यहाँ पे प्रभारी अधिकारी सुरक्षा बना के भेजा गया है और यहाँ पे पूरा बल तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इसके लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मतगणना लगभग अंतिम चरण में आ गई है, समाप्त होने वाली है और सारी चीजें ठीक चल रही हैं। मतलब आपका सब जो है पूरा चुनाव बढ़िया बेहतरीन तरीके से संपन्न हो गया? ये तो आप बताएंगे, मतलब हमारे एंड से सब कुछ ठीक हो गया है। जी जी जी। और जैसा आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था है हर जगह और जुलूस निकालने के लिए जब तक 144 धारा लगी हुई है, ये कब तक लगी रहेगी? ये 29-30 तक सर? जब तक चुनाव आयोग जब तक उसके लिए परमिशन देगा कि अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी, चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही उसको समाप्त किया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और आपका कांग्रेचुलेशन कि आप अमानगंज जैसी सेंसिटिव जगह से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। क्या प्लानिंग है और इस जीत को आप जो कैसे सेलिब्रेट करेंगे और अमानगंज के विकास के लिए क्या विजन है आपके दिमाग में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित दल है। ये हमारी पार्टी तय करती है कि आगे क्या करना है। टिकट में भी पार्टी ने तय किया, पार्टी ने समझा कि जो है ये उम्मीदवार ठीक है और आप सभी मतदाताओं की कृपा से, सब ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी नगर निकाय में स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। अध्यक्ष तो महिला बनना तय है, लेकिन आप युवा हैं और आपकी बताते हैं कि पकड़ भी जमीनी स्तर से लेके नेताओं तक अच्छी है। क्या है, आप वाइस प्रेसिडेंट की दौड़ में हैं क्या? देखिए,
मैंने आपसे पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये सब हम लोगों के उसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आपने निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया था? क्या जनता ने आपको सीधे निर्विरोध कर दिया कि कुछ आपने राजनीतिक चाल चली, कि कुछ ऐसे प्रेशर या क्या जैसे बताते हैं, क्या रहा आपका इसमें निर्विरोध निर्वाचित होने? प्रेशर नहीं था। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे कन्हैया लाल ताम्रकार जी, वो पहले से टिकट के लिए मना कर रहे थे कि मुझे 7 नंबर से नहीं लड़ना है। पार्टी ने उनको जबरदस्ती टिकट दी और पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दी तो क्या इसमें मतदाताओं का रुझान था, वो आपके पास पर्सनली आए कि आप जो है? मतदाता आते रहे। मतदाता ने सामने वाले प्रत्याशियों से भी कहा कि इस बार वीरू भैया ही जीतेंगे और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कन्हैया जी को धन्यवाद देता हूँ, दशरथ गुप्ता जी, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे राजनेता है, थोड़ा सा एक देश प्रदेश लेवल का मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये 17 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज है, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी का कुछ देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? मतदाताओं का क्यों रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और युवा क्यों जीत रहे हैं? क्या है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाएं, हमारे नेता शिवराज जी, आदरणीय मोदी जी, इतनी सारी योजनाएं हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, उज्ज्वला ले लीजिए। नहीं तो क्या एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी देखने कहीं से कहीं तक नहीं, आप पवई देख लीजिए पूरा। अच्छा, आप मतदाताओं को कैसे रिझा रहे हैं? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। मतदाता कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोटिवेशन हो रहे हैं, कैसे झुकाव हो रहा है? शासन की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, लगातार 18 वर्ष से हम शासन में हैं। कुछ 15 महीने का एक बीच में कुछ कार्यकाल था, उसको हम काला अध्याय कहेंगे। और जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहितैषी मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जनहितैषी योजनाएं ला रही है। क्या अमानगंज के विकास के द्वार खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जब से मैं निर्विरोध पार्षद बना हूँ, लगातार फील्ड में कार्यरत हूँ और जो है आप सभी के सहयोग से, मीडिया के सहयोग। मुकेश राजू चौबे, बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की ओर से। बताते हैं कि पन्ना जिले का सबसे चर्चित चुनाव था आपकी वार्ड का, ये कहाँ तक सच है? क्यों चर्चित था ये चुनाव? वार्ड नंबर सभी की निगाहें क्यों थी इस चुनाव में आपके? क्योंकि विगत लंबे समय से मेरी माताजी लगातार एंटी इनकम्बेंसी और कुछ ऐसा वातावरण था कि इस बार ये चुनाव पराजित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा दिलाया। मैं उस कसौटी पर खरा उतरा हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। पूरे में जिला संगठन को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको कुछ डर था क्या इस बार चुनाव में? बिल्कुल कतई किंचित डर नहीं था। मुझे पता था सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे हमारे वार्ड की में समस्त अपनी आवाम जनता कितने मतों से आपको विजय श्री वरण करने को मिली? 56 वोट से मैं विजयी हुआ। अच्छा, 56। मतदाताओं के लिए क्या है? मतदाता हमारे लिए कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद मिला, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा पूरा 5 साल हमारे वार्ड के लिए और हमारी वार्ड की जनता के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं संबंधित, उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और विकास की श्रेणी में जो आवश्यक है हमारे वार्ड के लिए, वो भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू। क्या रणनीति थी? आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन आप हमें एक ऐसे पहले कार्यकर्ता पदाधिकारी देखे कि जिनके चेहरे में ऐसा दिख रहा है कि वो जैसे खुद चुनाव जीते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज का चुनाव? सबसे पहले तो कि उन्होंने भाजपा पर विश्वास जताया, और जहाँ तक मेरी टिकट का, मैं तो पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो तय करती है अपन उसके हिसाब से चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा, एक नाम, अमानगंज नगर में पंडित हरवंशलाल दुबे जी के आप नाती हैं। आपने पहली बार चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 1 से एक चर्चित चुनाव था। कैसे रणनीति रही, कैसे जीते, और कांग्रेस के कुल कितने सदस्य बने हैं? नगर परिषद अमानगंज में कांग्रेस के कुल 4 सदस्य जीते हैं। कौन कौन? वार्ड नंबर 1 से मैं, वार्ड नंबर 2 से जयपुर नशा, वार्ड नंबर 6 से राधा चौधरी और वार्ड नंबर 9 से मनीष चरोलिया। अच्छा, आपकी क्या रणनीति रही है? हमारी कोई रणनीति नहीं रही, हमारा तो जनता का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। अब क्या भूमिका रहेगी आने वाले 5 सालों में आपकी? कैसे सहयोग करेंगे विपक्ष में रह के? क्या आप कैसे विपक्ष की जो भूमिका रहती है उसका हम निर्वहन करेंगे और जनता के
कार्यों को उठाएंगे। वार्ड नंबर 1 का जो जनता ने हमें ऋणी बनाया है उस ऋण को चुकाएंगे और समूचे नगर की आवाज उठाएंगे। ओके, थैंक यू। पन्ना जिले के सबसे संवेदनशील ऑफिसर्स सत्यनारायण दर्रो एसडीएम पन्ना आज अमानगंज मतगणना में आपके दिशा निर्देशन में जो चुनाव संपन्न कराया गया है, जो गणना हुई है वो बहुत ही सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। इसके लिए क्या रणनीति थी, क्या प्लानिंग थी सर आपके दिमाग में? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अमानगंज हम पूरी टीम के साथ आए थे, क्योंकि मतगणना का एक पल जो बहुत सेंसिटिव होता है, लिहाजा हमने पूरी टीम के साथ एक काम किया और कहीं पे भी एक भी मतदान केंद्र में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। सर कितनी टेबल लगाई गई थी, कितने मिनट कितने घंटा में गणना संपन्न हुई, कितने कर्मचारी लगे थे? 14 टेबल लगे थे। 14 टेबल में प्रत्येक में 2 ऑफिसर और एक गणना सुपरवाइजर ऑफिसर थे और ये हमारे 3 टेबलों में 2 चरणों में गणना हुई और हमारा 9:40 को मतगणना संपन्न हुई। कितना कुछ काम शेष रह गया और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस ये है कि अभी हमको लगभग आधे घंटे और लगेंगे प्रक्रिया में, क्योंकि ऑनलाइन करने होते हैं और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी होते हैं। और अभी मैं जितने भी विजयी प्रत्याशी हैं ऑनलाइन मतलब कैंडिडेट को हाथों में प्रमाण पत्र नहीं देंगे क्या? देंगे। अभी ऑनलाइन ही उसका जनरेट होता है, उसके उपरांत ही हम दे पाएंगे। और जो विजयी हुए हैं सर, पन्ना के आप एसडीएम हैं, आपकी कार्यप्रणाली से पूरे जिले की जनता बहुत खुश है। आपके अंदर इतना ऊर्जा, इतना उत्साह कैसे रहता है? पब्लिक में घुल मिल जाते हैं, लगते नहीं है कि आप एक आम विभागीय अधिकारी हैं। कैसे आप जनता में इतने लोकप्रिय हो जाते हैं? इसके पीछे क्या है वजह, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। एक्चुअली मेरा ये मानना है, अगर हम निष्पक्षता के साथ कोई भी काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उसको पसंद करेगी। और मेरा काम करने का तरीका यही है, सरल रूप से जितना अच्छा हो सकता है और बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास करता हूँ। आपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बेहतरीन ढंग से कराए। नगरीय निकाय के चुनाव कहाँ के पर आए हैं? हाँ, मैं आरओ अजयगढ़ था और इसके अलावा इसमें अमानगंज में मेरी ड्यूटी लगी थी और त्रिस्तरीय पंचायत में मेरे अजयगढ़ के अलावा शाहनगर में। सर, एसएन दर्रो साहब लिखते हैं कौन से बैच के अधिकारी हैं? मैं 2016 बैच का डिप्टी कलेक्टर हूँ, वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर पन्ना हूँ। ओके, थैंक यू। आप सब प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। जीत की खुशी कैसे जाहिर करेंगी आप लोग? कैसा लग रहा है जीत से? आज जीत जो मेहनत आपने की है उस मेहनत का एक मुकाम मिला है, उस पर क्या मत है आपका सारिका जी? हम लोगों को तो अब जीत का कहते हैं उत्साह है, दिखाना कितने भी कोशिश करके दिखाएं उसको नहीं दिखाया जा सकता। किस वार्ड से आप चुनाव जीती हैं? 4 नंबर वार्ड से। और श्रीमती लखेरा जी, कैसा लग रहा है आपको? जीत को किस तौर पे देख रही हैं? पार्टी को, मतदाताओं को, किसकी जीत है ये? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा लग रहा है। जी। किस वार्ड से चुनाव लड़ी थी आप? वार्ड नंबर 5 से। जी, आपका शुभ नाम? अनीता सोनकर। अनीता जी, आप युवा हैं, क्या सोच है आपकी नगर के विकास के लिए? क्या विजन है आपके दिमाग में? अभी तो ठीक है, अपने ग्राम अपने वार्ड का विकास करना है, जो लोगों से वादा किया उसको पूरा करना है। ओके, थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? संध्या बड़ेरिया। है? संध्या बड़ेरिया। अच्छा, जी बड़ेरिया जी, आप किस वार्ड से जीती है? 8 वार्ड। कितने मतों से कुछ पता है आपको? चलो ठीक, थैंक यू। कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार अमानगंज बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नगरीय निकाय कराने के लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दीपा जी, इस चुनाव की प्लानिंग कैसी थी और कैसे आपने एक संवेदनशील अमानगंज कहे जाने वाले इस कस्बे में इतने अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान और मतगणना जैसा काम संपन्न कराया? इसके पीछे क्या प्लानिंग थी आपकी? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय, प्रेक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शांति व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी एसपी सर के निर्देशानुसार हमारे द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र थी वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स अप्लाई की गई
और सुव्यवस्थित ढंग से मतगणना हो, इसके लिए कलेक्टर सर के द्वारा ड्यूटी आदेश और जो निर्देश जारी किए गए थे उनका समय समय पर पालन किया गया, जिससे इसके साथ ही आमजन के द्वारा भी भरपूर सहयोग किया गया और जो निर्वाचन है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आपकी, मुझे लगता है सर्विस काल का ये पहला चुनाव था, कुछ अंतर, कुछ मन में कुछ ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा कार्य मैं कर रही हूँ, कहीं कुछ ऐसा डर या कुछ फीलिंग हुई है क्या मैम? नहीं, मेरे द्वारा लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए गए। जी जी। बतौर रिटर्निंग ऑफिसर ये मेरा पहला चुनाव था। आप कौन सी बैच की लोक सेवा से हैं? मेरा 2015 PSC 2017 ज्वाइन। मतदाताओं के लिए कुछ संदेश? मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और जो लोकतंत्र का महापर्व है निर्वाचन, उसको शांतिपूर्वक संपन्न किया। ओके, थैंक यू मैम। इस नगर के वार्ड नंबर 9 से आप कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, जहां एक और देखने में आया है कि कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ है। आपने 9 नंबर को कैसे जीता, क्या प्लानिंग थी आपकी? मेरी प्लानिंग मेरे कार्यकर्ता रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जम के मेहनत की है और मेरी जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को ही जाता है। उनने मुझसे ज्यादा मेहनत की है मेरे लिए और मेरी जीत में सबसे बड़ा योगदान मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे छोटे भाइयों का, मेरे परिवार का रहा। इसमें पार्टी का कितना योगदान है? पार्टी का बूथ लेवल पर कोई सहयोग नहीं रहा है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर मजबूत नहीं थी। उसने प्रत्याशी जरूर मजबूत उतारे थे, लेकिन पार्टी मजबूत नहीं थी कार्य करने के लिए। तो क्या आने वाले समय में आप पार्टी से कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? नहीं, पार्टी से कोई असंतुष्टि नहीं है, क्योंकि पार्टी तो 20-25 साल से सरकार में ही नहीं है और कांग्रेस का जो लेवल है वो थोड़ा कमजोर चल रहा है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका बूथ लेवल मजबूत करें। ये भी एक प्राथमिकता। कितने पार्षद आप लोगों के बने हैं? 4 पार्षद जीते हमारे। क्या कैसी भूमिका रहेगी विपक्ष के तौर पे आप? हम विपक्ष में बैठेंगे और नगर के विकास में कार्यरत रहेंगे। कितने मतों से जीते हैं आप? हम 70 मतों से जीते। क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार छिरोलिया। ब्रजेश, वार्ड नंबर कौन से चुनाव लड़े और पत्नी जीती कि आप जीते? पत्नी जीती है। क्या नाम है कैंडिडेट का? श्रीमती मिथिलेश सिंह। चुनौतीपूर्ण चुनाव था, कैसे चुनाव लड़ा आपने? निर्दलीय होकर चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ी बात थी। इसमें क्या रणनीति आपने अपने दिग्गज बताते हैं कि वहाँ पे जिम्मेदार मस्तराम के परिवार को आपने शिकस्त दी है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे, और इस चुनाव जीतकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद हो रहा है और जो पर्सनल चुनाव था तो अपने निजी व्यवहार से जनता के साथ अच्छा काम किया तो उनने देखने में आया है, जनता से सुनने में आया है कि आप शायद अमानगंज के शासकीय उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन भी हैं शायद। तो क्या कहीं न कहीं आप जनता को जो गल्ला देते हैं वो निष्पक्ष तरीका से गल्ला वितरण की वजह से ही कुछ चुनाव हुआ है क्या? नहीं, वो तो 2 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया था मुझे श्रीमान यार साहब ने। मेरा उससे उचित मूल्य की दुकान से कोई संपर्क नहीं है। 2 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, लेकिन कहीं न कहीं गरीबों के पेट में तो अन्न जा रहा था। तो उनकी जो वोट मिली है तो वो तो कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्ताधार पार्टी को आपने हराया, तो वो तो कहीं न कहीं यही है कि जनता में आपकी पकड़ है। जनता तो व्यवहार, पर्सनल व्यवहार है हम लोगों का। क्या नाम है आपकी पत्नी का? श्रीमती मिथिलेश सिंह राज। ओके, थैंक यू। लखेरा दंपत्ति, बहुत बहुत बधाई हो। जी, आप सबको धन्यवाद। पन्ना जिले का बिल्लारी चुनाव जीतने के लिए बधाई। पुनः अप्रत्याशित चुनावी परिणाम आया है। देखने को लग रहा था कि ये चुनाव सबसे टफ है और इसमें कहने वाले कह रहे थे कि रामलाल को बलि का बकरा बनाया है, लेकिन रामलाल की जो रणनीति थी उसमें श्यामलाल कैसे फेल हो गया और क्या रणनीति आपने बनाई कि इतने जो क्रीम वार्ड है नगर का 5 नंबर वार्ड, उसमें आप इतने अच्छे मतों से जीते? क्या रणनीति थी आपकी? सबसे पहले तो सभी आपका धन्यवाद, इतना अच्छा विषय उठाया। अमानगंज का जो वार्ड नंबर 5 है, वास्तव में 2 बूथ उसमें, और उसमें सभी समाज है समाहित है और मेन रोड पे पूरा वार्ड आता है। उसमें जनता चुनाव लड़ रही थी। जनता एक विकास के लिए चुनाव लड़ रही थी कि हमारे वार्ड में विकास कौन करेगा, हमारे वार्ड में काम कौन लाके देगा। तो जनता के सबसे बड़ा श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, मतदाताओं को जाता है। नहीं, आपका जन्म कमताना में हुआ, बिजनेस आप अमानगंज में कर रहे हैं, नेतागिरी अमानगंज में कर रहे हैं। इतना बड़ा एक पार्षद का चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि दूसरे गांव का व्यक्ति आके दूसरी जगह चुनाव जीत जाए, ये हम मीडिया वालों के लिए खबर तो बनती है। तो इसमें आपने अपनी पत्नी
आपको जो खड़ा किया है, किस सोच के कॉन्फिडेंस लिया था कि आप चुनाव निकाल ले जाएंगे? क्या सोच की आपकी? सोच तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हमको टिकट दी और टिकट देने के बाद हम तनमनता से पूर्णता से जनता के आशीर्वाद लेने घर घर पहुंचे और घर घर पहुंचकर अपनी बात रखी कि हम आपकी कैसे आगे काम करेंगे, कैसी सेवा करेंगे, बाकी लोगों का क्या काम है, बाकी लोग क्या करते हैं। अपना इस मकसद से हमने एक दे लिया, जनता का आशीर्वाद लिया और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? बस कांग्रेस थी। कांग्रेस का कौन कैंडिडेट था? उसका जैनबी खान थे। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी पत्नी नेत्री है, क्या आप इनको नेतागिरी में आगे लाएंगे कि आप ही नेतागिरी करेंगे? नहीं, जनता जनार्दन नेतागिरी में आगे ला रही है। हम उन्होंने जिताया तो जनता जनार्दन बढ़ा रही तो बढ़ेंगे आगे। श्रीमती रोशनी लखेरा जी ही नाम है ना आपका? रोशनी जी, कैसा लग रहा है आपको ये चुनाव जीतकर? आपके पति का कितना सपोर्ट था इस चुनाव में? पूरा था। और जनता का कैसा था आपके प्रति? जनता का भी पूरा ही सपोर्ट था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।